इतनी सिवियर गिरावट आ रही है और आज ऑटो छोड़कर चौतरफा गिरावट है। रोज हम देखते हैं कुछ ना कुछ सेक्टर संभाल लेते हैं, आज ऑटो थोड़ा संभाल रहा है, बट अदरवाइज आज का सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा ब्रॉड बेस्ड है बाकी दिन के कंपैरिजन। बिल्कुल ठीक बात है दीप। और इसमें आज दिक्कत है कि निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। सुबह सुबह ऐसा लगा कि बैंक निफ्टी आज कल वीकली एक्सपायरी खत्म करने के बाद आज थोड़ा बेहतर है, थोड़ा मजबूत है। 48,200 के पार हमने बैंक निफ्टी को निकलते हुए भी देखा, 48,250 का हाई भी बनाया। तो ऐसा लग रहा था कि शायद बैंक निफ्टी उतना खराब ना हो और हल्का होने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा रिकवर करने की लीडरशिप की कोशिश करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बैंक निफ्टी के कमजोर होने के साथ साथ ही फिर निफ्टी की गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब दो बड़े लेवल खतरे में है आपके सामने, 22,000 के आसपास निफ्टी का और 47,500 के आसपास बैंक निफ्टी का। तो जाहिर सी बात है कि बिकवाली का दबाव चौतरफा, एक ऑटो को छोड़कर कहीं से रिलीफ आपको है नहीं, ये बड़ी समस्या है। कुल मिलाकर दीप मामला ऐसा है कि अब आपके पास बढ़ने के कोई खास कारण है नहीं। सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त जो है ना, इलेक्शन का डर तो खैर अपनी जगह है ही, जो और उसमें कोई आज नई बात नहीं है। और एक्चुअली देखा जाए तो तीसरे चरण की वोटिंग पहले दो चरणों के मुकाबले में तो कम खराब हुई है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन का डर हटने के बाद, इलेक्शन का तीसरे चरण का फेज खत्म होने के बावजूद एफआईएस की बिकवाली का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी एफआईएस की बिकवाली के प्रेशर के तौर पर लोग ये भी मान रहे हैं, एक ये है कि हो सकता है इलेक्शन के पहले एफआईएस अपनी पोजीशन कम कर रहे हो, दूसरा ये भी मान रहे हैं कि बीच में पी नोट्स के नियम बदलने की जो बात हुई थी उसके चलते भी काफ़ी एफआईएस अपनी पोजीशन शिफ्ट या ख़त्म कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई अपीरेंट रीज़न तो आपको नज़र नहीं आता ग्लोबली जिसकी वजह से एफआईएस इक्विटी में सेल ऑफ करे। ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, अगर बिकवाली है तो ये इंडिया स्पेसिफिक बिकवाली है। इंडिया स्पेसिफिक बिकवाली होने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो इंडियन मार्केट्स उन्हें बहुत महंगे लग रहे हैं और प्रॉफिट बुक कर लें, वैसा तो है नहीं, या दूसरा कारण ये कि इलेक्शन के पहले उन्हें पोजीशन अपनी हल्की रखनी है, जो ज़्यादा एविडेंट नज़र आता है। शायद इसी वजह से बिकवाली होती दिख रही है। दूसरी बात जो दीप है, सबसे बड़ी दिक्कत वो ये है कि बेचना ठीक है अपनी जगह, लेकिन किसी का खरीदारी का इरादा भी है नहीं। अगर लोकल फंड्स अपने कैश फ्लोज के हिसाब से थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं वो अपनी जगह है। आज भी आप देखिए एसआईपी के नंबर आए, पहली बार इतिहास में 20,000 करोड़ से ज़्यादा की एसआईपी के नंबर आए हैं, तो इतना पैसा मार्केट में तो आ ही रहा है। इनडायरेक्टली रिटेल की लिक्विडिटी बाजार को सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन रिटेल स्वयं में या अल्ट्रा एचएनआईज, फैमिली ऑफिसेज, पीएमएस वाले वो खरीदने के मूड में है नहीं। तो कूद कूद कर किसी को, पहली बार आप ऐसा देख रहे होंगे कि 22,000 के आसपास निफ्टी आ रहा है, 700-800 पॉइंट ऊपर से करेक्ट हुआ है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि खरीदने का टाइम आ गया है। एग्जैक्टली है ना, ये चेंज है, क्योंकि इस बार सामने आपके इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं। इसलिए वो खरीदने को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और इसलिए बाजार में किसी भी पॉजिटिव अच्छी खबर पर, किसी भी पॉजिटिव रिजल्ट पर आपको कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। 6 दिनों के बाजार अच्छे अमेरिका के फर्क नहीं पड़ता। कोई अच्छे नतीजे आ जाए तो ऊपर में बिक जाएगा, खराब नतीजे आएंगे तो पिट जाएगा। सो आई थिंक वो थोड़ा सा है ना, बाजार ने मूड बना रखा है कि अभी कुछ करना नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? काम कंपोस्ट, हल्के रहें, लाइट रहें, सिंपल। जितनी पोजीशन कम रहेगी उतने आनंद में रहेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ करने से ज़्यादा ज़रूरी है कुछ नहीं करना। ये ऐसा समय जब कुछ ना करें सिर्फ, और अगर कुछ करना ही चाहें तो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी के लिहाज से पोजीशन बनाएं। एफएनओ में ट्रेड्स ना करें, और एफएनओ में ट्रेड्स करें तो डे ट्रेड होना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होना चाहिए अगर किसी को करने इम्पल्सिव ट्रेडर है तो। निफ्टी 22,500 और बैंक निफ्टी के 22,500 क्या, सॉरी 22,500 थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा सर। 22,000 और बैंक निफ्टी 47,500 के ऊपर बंद होना बेहद जरूरी है। 22,000 करने अब तो काफी डिस्टेंस हो गया। रिकवरी आई तो कितनी आ सकती है आखिरी मिनटों में? ऐसा लगा था कि एसबीआई रिकवरी को लीड करने की कोशिश करेगा, लेकिन एसबीआई भी फुस होता हुआ दिख रहा है नंबर्स ऊपर खुलने के बाद। नंबर्स तो बढ़िया है सर, मतलब नॉर्मल बाजार होता तो इस पर तो बहुत दौड़ रहा होता। देखने होंगे, मतलब टू गुड टू बिलीव काइंड ऑफ नंबर है। या तो क्या है, एनालिस्ट बहुत ही ऑफ मार्क थे नंबर्स को लेकर, या फिर नंबर में कुछ इंटरनल्स ऐसे हैं। नंबर्स को देखने में तो आप लेंस लेके ऐसे ढूंढो ना, गलती नहीं मिलेगी बिल्कुल। क्यों स्लिपेजेस भी कम हुई हैं। हाँ, तो वैसे तो नंबर्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं, उसके बावजूद अब देखते हैं। अब मेक और ब्रेक जो बचे हुए समय में एसबीआई है। अगर एसबीआई यहाँ से 20-30 रुपए बढ़कर बचा ले बाजार को तो थैंक यू, नहीं तो फिर आपका जो होना वही होगा। उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मतलब क्या अकेला एसबीआई या बैंकिंग सेक्टर क्या इलेक्शन के या एफआईएस के बिकवाली के डर पे हावी हो सकता है क्या? अंदर से तो जवाब नहीं आ रहा है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। फिर भी देखो ओवरसोल्ड मार्केट तो है, अच्छे लेवल पे भी है, 22,000 के आसपास घूमने के लिए एक ट्रिगर चाहिए बाजार को। उस ट्रिगर के लिए एसबीआई तैयार है, लेकिन इस ट्रिगर में कितना? 22,150, 22,225 इतना ऊपर जा सकते हैं। आज के लिए इससे ऊपर की रिकवरी
नजर नहीं आती, ये ऊपर की लेवल 48,200 की रेंज आ सकती है। अगर रिकवरी आए तो निफ्टी वहां तक जाकर बैंक निफ्टी भी फुस हो जाएगा, इससे ज़्यादा दिखता नहीं है। तो रिकवरी में इन लेवल के आसपास एक ही बात कहूंगा दीप, इस मार्केट में जो सबसे काम की, इतनी सारी जो बात बोली उसको नहीं बोलता, खाली ये सेंटेंस भी बोल देता तो आपका काम हो जाता है। बताइए। इस मार्केट में आप कुछ भी करें, 3 ही चीज कर सकते हैं, बाय, सेल या होल्ड, और तीनों ही केस में आप गलत पड़ेंगे। ये हम देख रहे हैं कल और आज के बीच में। तो कभी फर्क कभी ये कुछ दिख रहा कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जिसमें आप तीनों में से कोई भी काम करें, खरीदेंगे तो नीचे जाएगा, बेचेंगे तो हो सकता है थोड़ा नीचे जाए तुरंत ऊपर चले जाए, और होल्ड करने पर तो नुकसान हर रोज मार्क टू मार्केट हो ही रहा है। जी। तो इसलिए कभी कभी कुछ ऐसा मार्केट होता है जिसमें कुछ करना, कुछ नहीं करना, हर चीज में दिक्कत है। वो आपकी लाइन है ना, कुछ अर्निंग वाली मार्केट है, कुछ लर्निंग वाली मार्केट है। हाँ, ये बिल्कुल अर्निंग वाली नहीं, लर्निंग वाली मार्केट है। शांति से बैठे। नेगेटिव साइड पे देखें तो यही है कि चुनाव के नतीजे में पहले बाजार की पिटाई धुलाई हो रही है, एफआईज बेच रहे हैं। पॉजिटिव साइड पर ये देखें तो ये कि भाई तकलीफ तो 4 जून तक की है। फिर यस, अगर 4 जून के पहले अब बाजार को ये लग जाए कि सरकार में इतनी सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी, कम आएंगी, ज़्यादा आएंगी, उससे पहले बाजार हल्के हो जाए, करेक्ट हो जाए, तो फिर आगे के 5 साल तो आपके लिए तेजी के हैं। एग्जैक्टली। और यही आप 400 पार पे जाएं तो पता चला कि अलग एक्सपेक्टेशन में जा रहे हैं। तो जितना हल्का पोजीशन के लिहाज से, जितनी हल्की उम्मीदों के लिहाज से चुनाव में जाएंगे बाजार 4 जून को, उतना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। एग्जैक्टली। थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव, हाफ फुल सिचुएशन देकर चलें, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा साइडलाइन में देखें, ऑब्जर्व करें, बाजार को अपना प्ले आउट होने दें।